नमस्कार साथियों, मैं नसीब सिंह अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे महिलाओं की एक विशेष बीमारी के बारे में, जो है कि बच्चेदानी का बाहर निकलना, यानी यूट्राइन प्रोलैप्स। यह मोस्टली औरतों में जब उनकी एज 45 साल से ऊपर हो जाती है तब ये बीमारी होती है। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं। इसके पहले लक्षण में पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जब बच्चेदानी अपनी जगह से खिसक जाती है तो पेशाब भी रुक रुक के आना शुरू हो जाता है। इसके साथ कब्ज की शिकायत भी औरत में रहनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा औरत जब भी कहीं बैठती है उसे यह महसूस होता है कि शायद शरीर से कुछ चीज़ बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। अगर किसी को ये लक्षण दिखाई देने लग जाएं तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसकी बच्चेदानी अपने स्थान से हट चुकी है। तो ये हैं इसके मुख्य लक्षण। आइए हम बात कर लेते हैं आखिर इसका क्या कारण है कि जिससे बच्चेदानी अपने स्थान से हट जाती है। जब औरत की उम्र 45 साल से या 50 साल से ऊपर हो जाती है तो उस समय क्या होता है कि शरीर में एक हार्मोन होता है जिसको एस्ट्रोजन कहते हैं, वो बनना कम हो जाता है, जिस वजह से औरत के शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। इस वजह से बच्चेदानी यानी यूट्रस अपनी जगह से खिसक के नीचे आ जाता है। इसका दूसरा कारण प्रेगनेंसी या डिलीवरी, दोनों इसके कारण हो सकते हैं। प्रेगनेंसी जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो कई बार बच्चा थोड़ा ज़्यादा वेट का होता है, जिसका सिर बड़ा होता है, उस वजह से मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। या कई बार क्या होता है कि और प्रेग्नेंट है, बच्चा यूट्रस के अंदर अपनी सही पोजीशन पे नहीं रह पाता, उसमें भी यूट्रस के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। कई बार क्या होता है कि कई औरतों के कई कई बच्चे होते हैं, उस वजह से भी वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इसका तीसरा कारण खांसी भी है। जब पेशेंट खांसता है तो उससे बच्चेदानी के ऊपर बहुत दबाव पड़ता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं इसके बचाव की। बचाव में सबसे पहले हमें अगर कब्ज है या खांसी है उस चीज़ का इलाज करवा लेना चाहिए। अगर औरत ज़्यादा लाल मिर्च, तली भुनी चीज़ें या स्मोकिंग ज़्यादा करती है तो उसे बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा उसे सलाद, फल, घर का बना हुआ खाना, पानी ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। हो सके तो सुबह शाम 10-20 मिनट एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जिसमें सिंगल एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है इस बीमारी में, क्योंकि इससे नीचे आता हुआ यूट्रस ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाता है अगर सुबह शाम इस एक्सरसाइज को करेंगे तो, जैसा कि इन एक्सरसाइजों में भी दिखाया गया है। उसके बाद भी अगर आपको आराम नहीं हो रहा है तो इसमें कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ भी हैं जो आपकी इस बीमारी को ख़त्म कर सकती हैं। तो आइए जान लेते हैं उन दवाइयों के बारे में। इसकी शुरुआती दवाई मैं बता दूं, उसके पेट के नीचे वाले हिस्से में कुछ दर्द महसूस होने लगा है या उसे कुछ ऐसा महसूस होने लगे कि जैसे कोई चीज़ ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो उस औरत को ये समझ जाना चाहिए कि उसके बच्चेदानी ने अपना स्थान छोड़ दिया है। तो इसमें सबसे जो प्रथम दवाई है वो है एबेस कैनेडेसिस। ये दवा दिन में 3 बार खाना खाने से पहले 4-5 बूंद 1-2 घूंट पानी में मिलाकर ली जा सकती है। इस दवाई के प्रयोग से आप आराम महसूस करने लगेंगे। इसके अलावा अगर प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है तो इसमें सीपिया 200, ये भी होम्योपैथिक दवाई है। इसे आप सुबह शाम 4 से 5 बूंद खाली पेट या तो 1 घूंट पानी में या फिर डायरेक्ट अपनी जीभ के ऊपर डाल सकते हैं। याद रखिए, आप जब भी होम्योपैथिक दवाइयों को लें तो अपने मुंह को अच्छी तरह से साफ कर लें।
मुंह के अंदर कोई भी स्मेल वगैरह नहीं होनी चाहिए और दवाई के इस्तेमाल के बाद कम से कम 1 घंटे तक कुछ भी नहीं लेना चाहिए। इसमें तीसरी औषधि भी है, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। मुरेक्स पेरपेरिया। इस औषधि को आप अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। इसकी भी 3 से 4 बूंद उसी तरीके से पानी में या डायरेक्ट अपनी जीभ के ऊपर डाल सकते हैं। इससे आपको बच्चेदानी की प्रॉब्लम से आराम मिलेगा और लगातार अगर आप इस दवाई को 2 से 3 महीने यूज़ करेंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। जब भी ये दवाई लें, एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। अगर आप चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।